जी हाँ, नमस्कार साथियों। जी हाँ साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस में। जी हाँ साथियों, आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को बताने वाला हूँ। यह वो प्रश्न है जो आगामी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, आप लोगों से मेरा विनम्र, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और एक-एक प्रश्न को आप लोग जो नहीं है आपके नॉलेज में उसको नोट करते चलिएगा। तो साथियों, आगे बढ़ता हूँ। हमारा पहला प्रश्न है, भारत संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन सही है 3। भाग 3 को भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन सही है सी। अगला प्रश्न संख्या है 2। संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सही है सी, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो इसका ऑप्शन सही है सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 3। संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन है? संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है, तो वह है, इसका ऑप्शन सही है 12 से 35। इसका ऑप्शन सही है 2। 12 से 35 तक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 4। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार, तो इसका ऑप्शन सही है 2। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 5। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार के रूप में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? मूल अधिकार को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए? तो भारतीय संविधान ने जो नागरिकों के लिए मूल अधिकार प्रदान किए वो है 7। तो इसका ऑप्शन सही है 3। 7 मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए प्रदान किया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 6। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका ऑप्शन सही है 2। अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन सही 2। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 7। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची में नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन सही है 2। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते? तो इसका ऑप्शन सही है 3। अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के समय भी लागू रहते हैं, बाकी सभी समाप्त हो जाते हैं, तो इसका ऑप्शन सही है 3। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 9। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, तो संसद द्वारा इनका संशोधन किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन सही है 3। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 10। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? उच्च न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, एक और दोनों, एक और दोनों। तो इसका ऑप्शन सही है 1 और 2। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय लागू करने का दायित्व है, तो इसका ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन सही है 4। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों को निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है, तो इसका ऑप्शन सही है 1। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 12। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया है? तो समानता का अधिकार 14 से 18 में उल्लेख किया गया है समानता के अधिकार, तो इसका ऑप्शन सही है 2 नंबर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 13। अनुच्छेद 23 से 24 नागरिकों के किस अधिकार को वर्णित करते हैं? अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत किस अधिकार को वर्णित करते हैं? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका ऑप्शन सही है 4। शोषण के विरुद्ध अधिकार को 23 से 24 वर्णित करते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 14। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसका ऑप्शन सही है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीपीएससी में पूछा गया है। इसको लोग, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन सही है ए, अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 15। भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद अनुच्छेद 16 में कहा गया है नौकरियों के समान अवसर से संबंधित। इसका ऑप्शन सही है 4। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 16। अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो इसमें ऑप्शन सही है 3। 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 17। भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है?
तो इसका ऑप्शन सही है 19। अनुच्छेद 19 में कहा गया है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित, इसका ऑप्शन सही है ए, 1 नंबर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही है ए। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए अधिक अभियोजित दंडित नहीं किया, इसका ऑप्शन सही है 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया था? तो इसका ऑप्शन सही है 4। सन 2002 में शिक्षा के मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था, इसका ऑप्शन सही है 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 20। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन सही है 3। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 21, इसका ऑप्शन सही है 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सही है 4। अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण से संबंधित कहा गया था, इसका ऑप्शन सही है 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 22। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो इसका ऑप्शन सही है 3। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है, तो इसका ऑप्शन सही है 3। अगला प्रश्न है 23। अनुच्छेद 32 के अनुसार न्यायालय कितने तरह की रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है न्यायालय में जारी कर सकता है, तो इसका ऑप्शन सही है 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारों को जारी किए जाने वाले रिट का क्या नाम है? परमादेश, ऑप्शन सही है बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 25। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है? इसमें 44वें संविधान संशोधन में कहा गया, इसका ऑप्शन सही है 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 26। सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थानों ऐसे ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद को प्रतिबंध आरोपित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसका ऑप्शन सही है 3। अनुच्छेद 33 में ये सब कहा गया है, अनुच्छेद 33 में इसका ऑप्शन सही है 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 27। संविधान ने संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया है? तो अनुच्छेद 35 के तहत संविधान में संसद के कुछ मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई है, वह है अनुच्छेद 35, इसका ऑप्शन सही है 3। अगला प्रश्न है 28। मार्शल लॉ से संबंधित मूल अधिकार के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया है? मार्शल लॉ के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत मार्शल लॉ से संबंधित मूल अधिकार के किस अंतर्गत दिया गया है? तो अनुच्छेद 34 के अंतर्गत दिया गया है, ऑप्शन सही है 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 29। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भाग 12 के तहत किस अनुच्छेद में अनुदित है? अनुच्छेद 300A में वर्णित है संपत्ति का अधिकार, तो इसका ऑप्शन सही है 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 30। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना की अवधारणा को दी है? कुछ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना की अवधारणा को दी है, तो इसका ऑप्शन सही है 2। केशवानंद भारती मामला 1973, इसका ऑप्शन सही है 2। तो साथियों ये रही आज की हमारी वीडियो। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी? तो साथियों आप लोग हम कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साथियों अगर आपने अभी चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है, इसमें ना किसी प्रकार का आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से संबंधित हमेशा नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जैसे हम वीडियो कोई नई वीडियो लोड करेंगे तुरंत आपको सबसे पहले